हाय मेरे दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मेरे नए ब्लॉग में आप लोग को फिर से वेलकम है। मैं इस समय हूँ कुवैत और फ़िलहाल मैं हूँ इस समय जाबर अहमद में। जैसे हम लोग गांव में बोलते हैं, हम लोग का गांव होता है छोटा छोटा। यहाँ भी एक गांव है, जैसे यहाँ मंतका बोलते हैं, हम लोग गांव बोलते हैं। तो ये रही मस्जिद, आप देख सकते हैं ये मस्जिद है। और ये सब छोटे छोटे बंगले टाइप के घर हैं। और ये सब देखिए पार्किंग का जगह है। और यकीन करें, आप अगर कुवैत में आना चाहते हैं तो सब कुछ सब्र करना पड़ेगा। खाने से लेकर गुस्से को सब कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपके इंडिया जैसा खाना तो नहीं मिलता है। केवल चिकन चावल मिलेगा आपको खाने को हाउस ड्राइवर में। और रही बात, तमाम तरीके का खाना अपने इंडिया में मिलता है। यहाँ 2 ही 3 तरीके का इंडिया कुवैत में खाना मिलेगा जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर हिम्मत है, हौसला है, तो ही कुवैत में आएँ और या सऊदी में जाएं, क्योंकि यहाँ चिकन चावल मिलता है। उसी को हम लोग खप्सा बोलते हैं यहाँ कुवैत में, और हम लोग इंडिया में चिकन और चावल बोलते हैं। उसको जो है फॉर्म करके, मतलब जैसे उसको भून लेते हैं उसके कोयले पे या मशीन द्वारा, और उसी चावल को उसी के ऊपर जो है रख देते हैं। और चटनी जो मिलती है वो भी जो है टमाटर की, ना उसमें नमक रहता है ना उसमें जो है मिर्ची रहती है। बस वही है कि कलर रहता है। तो यकीन माने आप, अगर आप अपनी ज़िंदगी से एकदम से परेशान होना चाहते हैं तो कुवैत, सऊदी, दुबई और ओमान जा सकते हैं। क्योंकि आप अगर अपने फैमिली से दुखी हो चुके हैं और सताए गए हों तो फिर चले आ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये है छोटा सा एरिया जाबर अहमद। और क्या नाम है, मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर आप इंडिया में रहेंगे तो बहुत सुकून में रहेंगे, और ये अदर कंट्री में आते हैं तो बहुत तकलीफ़ में, बहुत परेशानी में रहेंगे। यहाँ सिर्फ खाना पीना से लेके सब चीज़ से परेशानी है ना। दुखी बहुत रहेंगे आप, समझे कि नहीं समझे आप। यहाँ हर मामले से दुख रहेंगे। सिर्फ पैसा ही आपके हाथ में मिलेगा, वो भी एक दिन के लिए आएगा, महीने का लास्ट टाइम, वो भी 1-2 घंटे के लिए आएगा, फिर आपकी फैमिली के बीच में चला जाएगा। तो नुकसान है आपका सिर्फ क्या चीज़ का, आपका जिस्म का, और बीमारी आएगी आपके हत्ते, और सुकून कोई और पाएगा, बीमारी आपको मिलेगी। सुकून ज़िंदगी से सबसे छिन जाएगा। ये रहा मंतके का सबसे, मतलब इस मंतके में मिठाई का दुकान है या होटल है या किराने का दुकान है या फ़ोटो शॉप है, मोबाइल शॉप है, यही सब रहता है यहाँ पे। इतने दूर में यहाँ पे सब लोग आते हैं, अपनी ज़रूरतें की सामान लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग, और छोटा सा नहीं, समझ लीजिए कि मैंने जो इतना ज़रूरत है उतनी मैं बता दिया। और क्या नाम है, मैं क्या बताऊँ आपसे, चलो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप जो है इंडिया में रहें, 1.5-2 लाख रुपए लगाएं और सब्र मार के वहीं काम करें। वहाँ से बेहतर कहीं नहीं है। अपना देश सोना होता है, लाखों में बेहतर होता है। तो अपने देश में रहें और सुकून और शांति मिलेगा, और पैसा भी कमाएंगे पेल के। वहाँ बढ़ने का चांस भी रहता है, वहाँ तरक्की का चांस रहता है। यहाँ बस 10-20-50 हज़ार में, ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 हज़ार, कोशिश करेंगे 40 हज़ार, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो हम देखो मार्केट में, वही छोटी सी मार्केट है, ये देखो यहाँ जमैया है थोड़ा सा छोटा सा। सबसे रिश्ता तोड़ के समझ में आनी चाहिए कि हम लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो भाई मेरे वीडियो को शेयर करें और जो है अपनी फैमिलियों में भेजें और सपोर्ट करें। नियाज़ अहमद मेरा नाम है, मेरा चैनल नियाज़ अहमद के नाम से है। तो भाई आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इस तरीके से वीडियो बहुत सी और लाएंगे। हो सकता है कुछ गलतियां हुई हो मेरे वीडियो में बोलने, कहने, सुनने में, तो मैं उससे भी बेहतर आपके सामने आऊँगा बोलने के लिए, बताने के लिए। और सतर्क रहें इस दुनिया से, दुनिया वालों से। अपने अकाउंट में बैलेंस ज़रूर रखना, क्योंकि ना फैमिली समझती है
ना घर वाले समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है हम लोग बेशुमार पैसा कमा के जमा करके रखे हुए हैं और खर्चा कर रहे हैं, और माँ बाप हो या फैमिली उन लोग कोई तवज्जो नहीं देता है। तो ज़रूरी है अपने अकाउंट में पैसा जमा करना और रखना, कल के बुरे वक्त आए तो उसको इस्तेमाल करो। परदेशियों मेरे भाइयों, वहाँ रह के कुछ बिजनेस या धंधा या करके देखो, अल्लाह पाक उसमें सक्सेस दे। मैं यहाँ इतने टाइम हो गया हूँ, जारा में आ गया हूँ। ये है बताका मदनिया का महल, मतलब यहाँ बताका बनता है, और ये है यहाँ से वीज़ा निकलता है कुवैत में। ये देखो यहाँ से वीज़ा निकलता है, नए वीज़े। और ये रहा मार्केट, आपको दिख रहा होगा, ये मार्केट में हूँ मैं इतने टाइम। तो ड्राइवर का कोई इज्जत और कोई वैल्यू नहीं है भाई। मेरे भूखे प्यासे बगैर नाश्ते के बगैर पानी के दौड़ते रहो। पसीना तो दिख ही रहा होगा मेरे सर से बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो भाई मेरे ये मार्केट इतने टाइम मैं सुबह से 9 बजे निकला और ना पानी पूछा, ना खाना पूछा, ना नाश्ता पूछा, बस काम ही काम कर रहे हैं भाई। सुबह से इधर से उधर दौड़ा रहे हैं भाई। तो जिसके पास हौसला हो, जिसके पास हिम्मत हो, जिसके पास कलेजा हो, वो ही ड्राइवर हाउस ड्राइवर में आ सके भाई यहाँ पे। और पैसा तो कमा सकता है, 30 से 40 हज़ार रुपये कमाएगा, उससे ज़्यादा कमा नहीं पाएगा। और मेरे भाई ये है आपके सामने है मस्जिद। मैं मस्जिद के सामने रह के झूठ नहीं बोल रहा मेरा भाई, यकीन मानो। आप ज़्यादा से ज़्यादा मशक्क़त करेंगे तो 30 से 40 हज़ार रुपये, बस उससे ज़्यादा नहीं। और फिर भूखे प्यासे आपको काम करना ही करना है मेरे भाई। ना ये लोग पानी पूछते हैं, ना नाश्ता पूछते हैं, ना खाना पूछते हैं, बस इनको काम चाहिए। इनसे काम से मतलब है, इनको काम प्यारा है। और बता दे रहे हैं आपको, फैमिली को, आपके फैमिली हो या मेरे फैमिली, उनको बस पैसा चाहिए। आप मर रहे हो या जर रहे हो या सड़ रहे हो या गल रहे हो, उनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं। आदमी परदेश में आता है तो उनको मशीन समझ लेते हैं। महीना आने से पहले उन लोग फरमाइशें सामने रख देते हैं, ज़रूरतें बताने लगते हैं, और वो अपना पेट और जो है क्या कहते हैं, अपनी ख्वाहिशों को, छोटे छोटे सपनों को मार के वो अपनी जो है पैसा इंतज़ाम करके और पैसा भेजता है भाई इंडिया में अपना। क्योंकि उन जो आता है परदेश, वो बहुत फ़िक्रमंद होता है कि मेरे घर पे ये परेशानी है, वो परेशानी है, भेजना ज़रूरी है। तो आदमी पैसा जो है वो कैसे भी करके, जैसे उसके हाथ में आता है वो घर पे भेजता है। फिर वो लोग क्या करते हैं मालूम है, पैसा तो उनके हाथ में जैसे आता है तो वो लोग रिश्तेदारी निभाने लगते हैं, नातेदारी में जाने लगते हैं। उनको अच्छे से अच्छा कपड़ा चाहिए, उनको अच्छे से अच्छा खाना चाहिए, उनको रोज़ गोश्त मछली चाहिए। और यहाँ जो परदेश में आता है, चाहे बाहर कंट्री या गल्फ़ कंट्री में, वो पेट काटता है और वो भूखे प्यासे किस तरीके से सोता है, पेट दबा दबा के सोता है भाई मेरे। तो आपको ना लगे कि यहाँ पे पैसा बहुत आसानी से कमाया जाता है। यहाँ मालूम है पेट काटना पड़ता है, अपने मन को मारना पड़ता है, छोटे छोटे सपनों को जो सजाए रहते हैं उसको भी दफन करना पड़ता है, गला घोटना पड़ता है। और आपसे क्या बताऊँ मेरे दोस्त, इन लोग को आंखों में मुरव्वत नहीं होता, अरबियों को, इन लोगों को आंखों में प्यार और मोहब्बत नहीं रहता भाई, क्योंकि इनको सिर्फ काम चाहिए रहता है। अगर आप सैलरी बढ़ाने के लिए बोलेंगे तो इनकी जो है तन बदन में आग लग जाती है, भिनक जाते हैं। क्यों बोल रहा मेरा पैसा बढ़ाने के लिए? क्योंकि उसको उतना पैसा उसको मिल नहीं पाता जितना उसको पैसे की ज़रूरत होती है। उसका मेहनताना रात को 2 बजे 1 बजे उन लोग फ़ोन करके बोलेंगे इनको चाहिए रहेगा गाड़ी इनके दरवाजे पे। अगर 1-2 मिनट आप लेट हो जाएंगे तो उनको उसके लिए बातें सुनाएंगे, और वो 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लेट आएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर आप नहीं लेट होना चाहिए आपको। देखो मैं मस्जिद के सामने हूँ, अजान भी हो रहा बोलते बोलते मेरा गला दर्द करने लगा, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, रात को 2-2 बजे 1-1 बजे आपको फ़ोन कर देंगे, आपको आना ही है। आप बाथरूम में हैं या कहीं भी हैं, आपको जो है फ़ोन उठाना लाजिम ज़रूरी है। चाहे आप पेशाब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उनका फ़ोन अगर 1 से 1 घंटे में नहीं उठा तो वो भिनक जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो इस मुसीबत से हम लोग गुजारा करते हैं भाई मेरे। और इन लोग को, घर वालों को क्या लगता है, बड़े आसानी से रुपया मिल जाता है। महीना आते घड़ी में उनको पैसा चाहिए रहता है, कहीं क्या नाम है, कपड़ा लाना है, तो शादी में जाना है तो जेवर चाहिए रहेगा, तो इनका कर्जा देना है, तो इनका घर बनाना, गुम्मा गिरवाना है, या क्या करना है, बस उनके हाथ में पैसा आते घड़ी में इधर से उधर रास्ते निकल जाता है। और क्या नाम है, जब वो आदमी परदेश से घर जाता है, उसके पास घर पे जाता है, तो उसको 1-1 रुपये के लिए तरसना पड़ जाता है।
मोहताज हो जाता है अगर वो 1 से 2 महीना रहने लगता है जब घर पे, तो घर वालों के वही बंदा बोझ लगने लगता है, क्योंकि उसको पैसा आना रास्ता बंद हो जाता है। तब उनको चाहिए कि मतलब जो है भगाओ किसी तरीके से, तो लोग बहुत सी हरकतें करने लगेंगे कि क्या ऐसा करो, कैसा तरीके से उसको भगाओ। तो ताना बोली, बातें सुनाना, उनकी सताना या जो भी है, ना बात मानना ना बात सुनना, तो उसके दिल पे ठेस जब पहुंचती है तो उसको जो है कहीं और कुछ नज़र नहीं आता, फिर वो भाग के यहीं पे आता है परदेश में, उसको सुकून यहीं मिलता है। क्योंकि हद से ज़्यादा जब सताया जाता है लोगों से या परेशान किया जाता है तो भाग कर ये परदेश में ही आता है, क्योंकि उन लोग की बातें बर्दाश्त नहीं होता। सोचता है यार अपनों से ज़्यादा गैरों की बातें सुन लो, उनकी बातें बर्दाश्त है, मगर अपनों की बर्दाश्त बातें नहीं हो पाती है। तो रात को 2-2 बजे 1-1 बजे ड्यूटी कर सकते हैं हम लोग, और क्या नाम है, हम लोग को बातें नहीं बर्दाश्त है, क्योंकि हम लोग जो है ना थोड़ा बजे रात को 1 बजे रात की ड्यूटी करके जब सो थके मांदे, तो फिर सुबह 5 बजे 6 बजे 5:30 बजे उठना पड़ता है। फिर उनको दरवाजे पे गाड़ी चाहिए रहता है, अगर मैं लेट कर दिया या उनकी गाड़ी सफ़ा नहीं रहा, क्लीन नहीं रहा, तो उसके लिए भी बातें सुनो, भिनभिना जाते हैं। और जब घर वाले का फ़ोन आता है तो कहेंगे रात को 2 बजे 1 बजे कहाँ बिजी थे, किससे बात कर रहे थे, किससे ऑनलाइन थे, कहाँ बात कर रहे थे। उनको शक क्या पड़ता है, मेरी बीवी हो या किसी की बीवी हो, उनको लगता है कि किसी गैर लड़कियों से बातचीत करके अपना टाइम निकाल रहा है। और ऑनलाइन रहता है, क्यों रहता है, आखिर बात कर रहा है, मेरे अलावा किस पे तवज्जो देता है। तो ये बातें हैं कि आदमी अपने घर वालों से तो अलग परेशान और तंग रहता है, इन लोग से अलग तंग रहता है, उसी में अपना दाढ़ी बाल पक जाता, अपना बीमारी आ जाती है शरीर में, साला कंट्रोल दिमाग का खो जाता है, दिमाग हल्का हो जाता है। घर वालों की बातें सुनो या बीवी की बातें सुनो, माँ बाप की बातें सुनो, भाई बहन की बातें सुनो, फिर इन लोग की सुनो। ये समझ लो आदमी एक ग्राउंड में खड़ा हुआ है और बीच में वो खड़ा हुआ और चौं चौं करके कौवे की तरह चोंच मारते हैं। हम लोग की ज़िंदगी परदेशियों को ये इस तरीके से गुजरती है, क्योंकि घर वाले अलग मारेंगे, बीबी अलग चोंच मारेगी, और क्या नाम है, ये लोग कोई अलग चोंच मारेंगे, और बाहर वाले से अलग चोंच मिलता है। एकदम दिमाग सुन के हल्का हो जाता है। एक तो मेरी बीवी हो या किसी की बीवी हो, उनको लगता है कि किसी और से बातें करके अपना वक्त निकाल लें, किसी और को फंसाए हुए, टाइम ऑनलाइन रहते हैं, दिन रात बातें रात भर करते हैं और फिर दिन भर सोते हैं। तो ये हालात है ज़िंदगी के। तो भाई मेरे, मैं अपनी